सो नाउ स्टूडेंट्स अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं और जो वेंडर है जहाँ से आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, अभी हम दराज और पीके का डेमो करके देखते हैं। तो अगर वेंडर ने जैज़ कैश की सर्विस परचेज की हुई है, यानी इससे मुराद ये है कि वेंडर ने अपना जो जैज़ कैश है उसके थ्रू पेमेंट करने की सर्विस अपने शॉपिंग कार्ट में अनेबल की हुई है, तो आप फिर और दराज और पीके में ही रहते हुए फॉर एग्जांपल आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका हम लोग अभी एक डेमो करके देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स अब देखें कि मैं दराज डॉट पीके पे गया। मैंने ऑलरेडी कोई चीज़ परचेज़ की हुई है। एक फुटबॉल मैंने परचेज़ की हुई है, एक मैंने एलईडी वॉच परचेज़ की हुई है। अगर मैं कोई और चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज ये एक और एलईडी वॉच या लेट्स सपोज ये बैट ऐड करता हूँ मैं, तो बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये शॉपिंग कार्ट में आ गया। मैंने बाय नाउ पे फिर क्लिक किया और मैंने उसके बाद यहाँ पे चेकआउट में किया। मैंने क्लिक किया तो उसने मुझसे अब डिफरेंट ऑप्शंस पूछी। ये आप चीज़ दिमाग में रखिएगा, मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ, तो जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा, आप जब भी लॉगिन होंगे तो शॉपिंग कार्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो जैसे ही अब आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे एड्रेस पूछेगा, आप एड्रेस पे क्लिक करें कि यूज़ दिस एड्रेस। उसके बाद आपके पास यहाँ पे शॉपिंग कार्ट आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी 3-4 चीज़ें ऐड की हुई हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जो हमारा मकसद था ना वो ये था कि अब आपको मैंने ये दिखाना है कि हाउ यू कैन पे विद योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यूजिंग जैज़ कैश ऑनलाइन डेबिट कार्ड। इन्होंने अब आप देखें यहाँ पे आपके पास इजी पैसा का भी लोगो आ रहा है, जैज़ कैश का भी आ रहा है और वन लिंक का भी आ रहा है, यानी आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का भी आ रहा है एंड सो ऑन। अब हमारा जो फोकस है अभी ना वो दिस इज द सेकंड वन, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बाय जैज़ कैश। अब आप ये देखें, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपसे पहले वो ये कहेगा कि जी आप वेरीफाई कर लें कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनल या ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अनेबल भी है कि नहीं। रीज़न बीइंग फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न वो आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली खुद से अनेबल नहीं करते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। ये कुछ बैंक्स की लिमिटेशन होती है, तो आपको फ़ोन करके या एक्सप्लिसिटली खुद जाके अनेबल करवाना पड़ता है। तो बेसिकली ये मैसेज वो आपको बता रहे हैं। इन एनी केस आपका अगर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अनेबल है तो जस्ट क्लिक हेयर फॉर कंफर्म ऑर्डर। जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे काउंटर स्टार्ट हो गया है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, सीवीवी नंबर जो आपके क्रेडिट कार्ड की बैक पे लिखा होता है, किस मंथ में एक्सपायर हो रहा है, उसका ईयर जो हमने अभी फिल करके पे करना है। अब आप ऊपर यूआरएल को देखें, यूआरएल आ रहा है payments.jazzcash.com.pk और फिर आगे कस्टमर पोर्टल और फिर सारी आगे डिटेल्स आ रही हैं। दिस इज नॉट daraz.pk, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप रीडायरेक्ट हो गए हैं जैज़ कैश वालों के पोर्टल पे, और ये आप उसी वक्त होंगे जब daraz.pk या जो वेंडर है आपका, यानी आप यूं समझें जो आपका ऑनलाइन स्टोर है, उन्होंने एज अ कंपनी अकाउंट परचेज किया होगा, यानी कॉर्पोरेट अकाउंट परचेज किया होगा फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर, हमारे केस में जैज़ कैश। तो नाउ दिस इज अ सेपरेट थिंग। ऑब्वियसली हम लोग अभी डेमो करें तो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग यू दिस थिंग कि अब आप इस वक्त जैज़ कैश के पोर्टल के ऊपर हैं, आप daraz.pk के पोर्टल के ऊपर नहीं है। और यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज हाउ एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्क, कि आपको एक सेपरेट सिस्टम पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन सही दे देंगे तो आपके ईमेल भी आ जाएगी और पैसे डिडक्ट भी हो जाएंगे, और जो बैंक अकाउंट नंबर इस वेंडर ने अटैच किया होगा उसमें आपके अकाउंट से डिडक्ट किए हुए पैसे, यानी कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट किए हुए पैसे वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ बोथ ऑफ द पार्टिसिपेंट विल रिसीव द मनी एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे देखें ये टाइम बॉक्स ये खत्म हो गया, अब उसने कहा सेशन विल एक्सपायर, तो अब ये सेशन एक्सपायर हो गया और एंड एक्सप्लिसिटली दिस इज
ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और ये वापस अब देखें, आपको जैसे ही वो सेशन का टाइम खत्म हुआ है, वापस आपको वो daraz.pk पे ले आया है एंड लुक एट द मैसेज, पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। और ये जो 2 मिनट का टाइम है, ये daraz.pk वालों ने नहीं रखा, ये जैज कैश वालों ने रखा हुआ है। दिस इज द इंटरनल पॉलिसी ऑफ जैज कैश, यानी मोबिलिंक वालों की ये पॉलिसी है। दिस हैज नथिंग टू डू विद daraz.pk। इससे आपको एक और चीज पता लग रही है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक्चुअली आप लॉगिन एक सिस्टम पे होते हैं, लेकिन इंटरैक्ट यानी बातचीत 2 सिस्टम से कर रहे होते हैं। एक पेमेंट गेटवे यानी टेलको का सिस्टम, और एक आप कहें जो आपका वेंडर है, और तीसरा सिस्टम हिडन है इसके अंदर अभी, वो बैंक है। क्योंकि बैंक से बातचीत हमारे केस में, इस पर्टिकुलर केस में जैज वाले कर रहे हैं, तो हमें एज अ वेंडर यानी daraz.pk एज अ कंपनी, मुझे ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मोबिलिंक वाले बैंक में कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे। ये मोबिलिंक वालों का हेडेक है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। अब ये एम्बेडेड सिस्टम है, दिस इज हाउ एनी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम वर्क।